लोग ज़्यादातर पंजीरी खाना पसंद करते हैं, इस तरह की चीज़ें, वो दाल टुकरी, पंजीरी, ये सेहत के लिए कितनी खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए, अच्छी है या नुकसानदेह? जैसे ही नवंबर से मार्च का सीजन होता है ना, उसमें हम वैसे ही बड़े एक्साइटेड होते हैं सूप्स के लिए, पंजीरियों के लिए, हलवाजात, गरम चीज़ों के लिए, क्योंकि जिस्म एक गरम रहता है, स्टोर्ड रहती है एनर्जी। लेकिन अगर हम इसके फ़ायदे और नुकसान की बात करें तो पंजीरी, हलवाजात, पहली चीज़ ये बने किस तरह से हैं उस पर डिपेंड करेगा। नंबर 2, आपने उनको कितना कंज्यूम किया है ये उस पर डिपेंड करता है। अब ये मैं अगर कह दूं कि पंजीरी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, आप आज घर जाएं, 1 किलो पंजीरी आगे रखें और आप खा लें, और कल आप मुझे कहेंगे मुझे तो डायरिया हो गया या मेरा पेट अपसेट हो गया, तो आपने तो कहा था कि डॉक्टर साहिबा बहुत अच्छी होती है, तो मेरे लिए तो वो अच्छी नहीं रही। अब इसमें जहाँ से हमने उसको सोर्स किया है, अगर आप उसको किसी ऐसी दुकान से ले रहे हो जहाँ पे आपको नहीं पता कि कौन सा तेल, कौन सा ऑयल, क्या चीज़ उसको बनाने में इस्तेमाल हुई है, हाथों ने कितना और कितनी सफाई ने अंदर अपना रोल प्ले किया है, ऑफ कोर्स ये एक फैक्टर है जिसको घर में बनाई जाए। जायके फिर हमें तो नहीं ना आंदा इधर मेहनतें करनी पड़ती है। नो नहीं चाहिए वो जायके हमें। नहीं, ये एक फैक्ट है, और इसको अगर हम जितना जल्दी और जितना एफिशिएंटली समझ लें उतना बेहतरीन है। आप जब घर पे बनाते हैं, आपकी माएँ, नानियाँ, दादियाँ या आप खुद भी बनाते हैं, आप सबसे पहले देसी घी सोर्स करते हो कि बेस्ट हो, इसका अच्छा है, इसका अच्छा है, फिर आप जो है वो उसके जो इंग्रेडिएंट्स है उन पे जाते हैं। अगर हम पंजीरी, पिन्नी, किसी की भी बात करें, हलवों की बात करें, जितने नट्स, जितने सीड्स, जितने हमारे पास हम इकट्ठे कर सकते हैं ना चीजें, हम वो सारी की सारी उनमें डालते हैं। अब आप ये देखिए, एक बाउल जीरी का ले रहे हो, हलवे का ले रहे हो, वो डेली बेसिस पे भी लेने से आपका वजन नहीं बढ़ेगा, बल्कि फायदे क्या होंगे आपके लिए? जो आपके बाल गिर रहे थे वो गिरना बंद हो जाएंगे, जो आपकी स्किन पे डलनेस आ रही थी वो खत्म हो जाएगी, उसके साथ साथ आपकी बॉडी जो एक डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स से डेफिशिएंट हो रही थी, आपको नहीं पता था वो क्या है, वो भी फुलफिल होना शुरू हो जाएंगे। तो ना बेस्ट टाइम क्या है इसके इनटेक का और तरीका कार क्या है खाने का? अच्छा, मुझे जो इसका बेस्ट इनटेक लगता है ना नहीं, लाइक साथ कोई और चीज, क्या चीज होनी चाहिए, किस तरह से कंज्यूम, चाय बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नहीं, तरीका क्या बता रही हूँ ना। कैफीन जो है वो हिंड्रेंस कॉज करती है एब्जॉर्प्शन में। अगर आपने इसकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करानी है तो आप इसको गर्म दूध के साथ बिल्कुल ले सकते हैं। दूध नहीं पिया जाता। कोशिश देखिए, दूध जो है उसको अगर आप ये सोच लें कि हम दवाई ही खा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल दवाई भी तो लेते हैं ना, तो आप दूध को उस तरह से ले लें। नहीं तो दूध के अंदर जब आप हल्दी, जाफरान, अपने नट्स डाल लें, उसको अच्छी तरह से बॉईल कर लें, तो वो एक बड़ा मजे का टेक्सचर देना शुरू कर देता है। Okay. अब माओं को ये अक्सर कंप्लेन होती है कि हमारा बच्चा दूध नहीं पीता, और वो उसमें बहुत सारे डिफरेंट मशरूबात लाल, नीले, पीले डाल के उनको देती हैं, चीनी डाल डाल के देती हैं। इन सब से क्या ही बेहतर हो कि हम अपने बच्चे को दूध में खजूर डाल के दें। बॉईल कर रहे हो आप, बच्चे का दूध गर्म करो, उसके अंदर 1 से 2 खजूरें डाल दो, उसको अंदर ही मैश कर दें। अच्छा। अब वो बच्चे के लिए एक तो फुल ऑफ एनर्जी हो जाएगी, उसकी हड्डियां बहुत अच्छी मजबूत करेगा ये दूध जो होगा उसके लिए। और आप बचपन से ही बड़े भी आदत डालो। बिल्कुल, बड़े भी पी सकते हैं, बड़े बूढ़ों के लिए तो स्पेशली ये बहुत अच्छा है। 1 खजूर, 2 खजूर, 1 गिलास। अगर तो आपको वजन बढ़ाने या कम करने का कोई इशू नहीं है, आप मेंटेनेंस पे हैं, तो आप 2 खजूरें भी ले सकते हैं। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो आप बगैर बलाई वाले दूध के 1 खजूर जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं तो आप जो है 4 से 5 खजूरों पे भी जा सकते हैं, क्योंकि ये एक बेहतरीन जो है ना शुगर्स का मिक्सचर बन जाता है, और आप उसको जब अपनी बॉडी में डालते हैं तो बड़ा हेल्पफुल होता है आपके गट को ग्रो करने के लिए। अब जब हम बात कर ही रहे हैं कि नट्स और सीड्स और इन चीजों की, तो उसमें अलसी की पिनियां बड़ा रोल प्ले कर रही होती है। यस, और चावल की पिनियां। चावल की पिनियां, अच्छा ऑनेस्टली चावलों की पिनियों में एज सच कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते।